नीतीश सरकार के सुशासन पर उंगली उठाने वालों को आज करारा झटका मिला है। बता दें कि सुशासन पर लगातार विपक्ष आपराधिक मामलों को लेकर हमलावर हो रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार में बढ़ते अपराध का हवाला देकर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन आज जनता दल यूनाइटेड के पूर्व प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को साक्ष्य के साथ करारा जवाब दिया है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना से संवाददाता अमलेश आनंद। बिहार की राजनीति देश में बखूबी जानी जाती है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जिस तरह से बात विवाद मुद्दे को लेकर पलटवार होते रहते हैं, वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहता है। बता दें कि बिहार में दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं, एक तरफ लालू प्रसाद, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, और इस दोनों के बीच वादों का आदान प्रदान होते रहता है और विपक्ष लगातार हमलावर पक्ष सत्ता पार्टी पर हो रहा है। बता दें कि बिहार में जो आपराधिक घटना होती है उस पर विपक्ष लगातार हमलावर होते हैं। आपराधिक घटना पूरे देश में होती है, पूरे विश्व में होती है, लेकिन विपक्ष का मानना है चूँकि वो सत्ता में नहीं है, इसलिए सत्ता दल को घेरने के लिए विपक्ष को मुद्दा मिलता है। उस बात को लेकर के एक डाटा के साथ, पूरे एनालिसिस के साथ आज मुख्य प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के नीरज कुमार ने प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता के साथ तेजस्वी यादव के आंख को खोलते हुए पूरे डाटा सामने रखा और उन्होंने एक एक डाटा को सामने रखते हुए बताया कि कब कब कैसी कैसी अपराध हुई और देश के आपराधिक घटना में हम कितने नंबर पे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, जरा सुनिए। 50 दिनों के अंदर देश में कौन ऐसा राज्य है, आप कानून के राज पर खौफ पैदा करना चाहते हैं? मैं उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं, और छपरा तो आप लोग का कर्म क्षेत्र रहा है। प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, क्या यह सच नहीं है कि 50 दिनों के अंदर देश में पहला राज्य है बिहार जिसने नए कानून बने और नए कानून के आधार पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी पुलिस ने, छपरा पुलिस ने आजीवन कारावास, 1 घंटे के अंदर अभियुक्त की गिरफ्तारी, क्या ये कानून के राज का परिचायक नहीं है? अब माननीय तेजस्वी यादव जी, आप लगातार अपराध पर बोलते रहते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे आपने मजबूर कर दिया हम लोगों को। 5 सितंबर को ये ट्वीट करते हैं। मैं सलाह देना चाहता हूं कि ट्वीट को जरा देखा करिए। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं। अब बताइए, ट्वीट में क्रम संख्या 75, ये ट्वीट भी है मेरे पास, ये उनका ट्वीट है, क्रम संख्या 75 पर क्या आपने लिख दिया? क्रम संख्या 75 पर सौर बाजार खगड़िया। हम सलाह देना चाहते हैं, कोई आलोचना का स्वर मेरा नहीं है। अब सौर बाजार खगड़िया में कहाँ है भाई? ये तो सहरसा में है। आपने सौर बाजार की चर्चा खगड़िया में कर दी, तो उसका जो भी ट्वीट करते हैं, एक्स पर डालते हैं, उसका अवलोकन कर लीजिए, ये मेरा विनम्र अनुरोध है। दूसरा, आपने क्रम संख्या 86 जो 5 सितंबर का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने विभिन्न आपराधिक घटनाओं की चर्चा की है। वैशाली हाजीपुर में IDBI बैंक में 19 लाख की लूट का मामला कहां हुआ, कब हुआ, मुकदमा संख्या क्या है, इसकी अद्यतन जानकारी दीजिए। वैशाली के लोग, आपका विधानसभा क्षेत्र है। हम लोगों ने जब पुलिस से जानकारी ली, ऐसी कोई घटना वैशाली में प्रतिवेदित नहीं हुआ कि प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 166.3 1.8% की वृद्धि हुई। और क्या कहा जाता है बिहार में कि 2013 के बाद से बिहार में स्थिति गड़बड़ हो गई। अरे यूनिक सेलिंग पॉइंट है हमारा कानून का राज, कोई बदलाव नहीं हुआ।
1.8% की वृद्धि हुई तब जब शराबबंदी लागू है। शराब के मामले भी दर्ज हो रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपराध का दर है 258.1 और बिहार का है 168.1। तब यो अंतर समझ में नहीं आता तो कौन मदद करेगा। अरे ज्ञान तो बटैया मिलता नहीं है, बटाई मिलता है ज्ञान। तो ज्ञान तो किताब से, आंकड़े से, दस्तावेज से मिलेगा। और हम इसलिए इसे कह रहे हैं कि बिहार का अन्य राज्यों से तुलना कर लीजिए आप। बिहार, केरला सबसे शिक्षित राज्य है ना। केरला महागठबंधन के घटक दल की सरकार है ना, सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है ना, साक्षरता दर उसका ज़्यादा है ना। वहाँ भी अपराध हमारा 158.8 है वहाँ का आंकड़ा। और ये हम इसलिए कह रहे हैं, अब अपराध में हत्या एक महत्वपूर्ण चीज़ है, किसी की होती है तो दुखद पीड़ाजनक है। अब हत्या के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का स्थान 14वां है और अपराध दर 2019 में 2.6 था, 2020 में 2.6 और 2021 में 2.3। और महिलाओं के मामले में तो अंजुम आरा जी ने आपको बताया, शराबबंदी के बाद जो महिला अपराध के दर में कमी आई है, ये देश के अंदर एक ऐसा मॉडल नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया है। और हमारा ये सीधा कहना है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो वंचितों के नेता थे, दलितों के नेता थे, अति पिछड़ा के नेता थे, समाज के कमजोर तबके की आवाज़ थे, उनका सपना था इस बिहार के अंदर में शराबबंदी लागू हो और नीतीश कुमार जी ने उस सपने को साकार कर दिया और उसका लाभ मिल रहा है समाज के 50% महिलाओं को। तो आपने सुना प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपनी सफाई देते हुए सीधा कहा है तेजस्वी यादव को कि नीतीश सरकार में आपराधिक मामले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो अपराध कर रहा है उसका दंड भी उसे मिल रहा है। मैं मानता हूं कि शराबबंदी जब से लागू हुई है तब से आपराधिक घटना में थोड़ी इजाफा हुई है, लेकिन उसी हिसाब से कड़े कानून का भी प्रावधान है और जो अपराधी है वो हवालात में भी जा रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव को आंख खोलते हुए नीरज कुमार ने बिहार सरकार के सुशासन सरकार को स्थापित किया है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।